नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का फार्मिंग एड यूट्यूब चैनल में मैं आकाश बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। किसान भाइयों, अभी के समय में क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो मौसम है उसमें बड़ी तेज़ी से बदलाव हो रहा है। कभी ज़्यादा धूप गिरते हैं, कभी ज़्यादा ठंड होते हैं, या कभी कभी बारिश का मौसम खत्म होने के बाद भी बारिश आती रहती है। तो इस वजह से हो क्या रहा है कि जो हमारी फसल है उसकी जो स्ट्रक्चर होता है, जो फसल की जो टाइम होता है उसमें बड़े बदलाव आ रहे हैं, खेती करने में मुश्किल आ रहे हैं। अब जो फसल होते हैं उस पर क्या हो रहा है कि मौसम की तेज़ी के कारण, बदलाव के कारण अलग अलग तरह के कीटकों का बड़े पैमाने में अटैक दिखाई दे रहा है। और इन कीटकों की हर साल क्या हो रहा है कि नई तरह की जो कीटक है उसका अटैक दिखाई देता है। और हर साल जो कीटक होते हैं उसकी जो ताकत होती है वो बढ़ती जा रही है। इस वजह से क्या हो रहा है कि जो हम दवाई की इस्तेमाल करें, पहले की जो दवाई है उनका जब इस्तेमाल करते हैं तो उसकी जब रिजल्ट दिखाई देते तो वो रिजल्ट उतने कारगर तरीके से कार्य नहीं करते। तो इस वजह से कहते हैं, एक तो हमारी समय की बर्बादी होती है, हमें जो दवाई लाने में जो खर्चा हो रहा है उसमें भी खर्चा ज़्यादा हो रहा है, और इसी के साथ साथ जो कंट्रोल मिलना चाहिए वो कंट्रोल नहीं मिल पा रहा है। तो किसान इस चीज़ को हल करने के लिए, इस समस्या को हल करने के लिए किसान आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको आपकी फसल में होने वाली जो कीटक का अटैक है जिससे कि आपकी फसल को नुकसान हो रहा है, उससे बचने के लिए एक बहुत ही बढ़िया दवाई के बारे में जानकारी देने वाला, जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी फसल में आने वाले हर तरह के कीटक को लंबे समय तक और लंबे बढ़िया तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये दवाई कौन से कंपनी का आता है, इसमें कौन सा कंटेंट पाया जाता है, ये फसलों में किस तरह से कार्य करता है, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, उसी के साथ साथ इसका इस्तेमाल करने का सही समय, और इसी के साथ साथ के समय इसके जो इस्तेमाल कौन से फसलों में कौन से कीटकों को कंट्रोल करने के लिए कर सकते हैं, उसी के साथ साथ इसकी डोज हो, इसकी कीमत हो, इस सारी चीज़ों के बारे में किसान आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानकारी लेने वाले। तो जो किसान भाई चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को अंत तक देखिए जिससे कि किसान भाई आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो किसान भाइयों, ट्रॉपिकल एग्रो कंपनी का टैक्पली नाम से ये दवाई मार्केट में आती है। अब किसान इसमें कौन से कंटेंट पाए जाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें पहला कंटेंट पाया जाता है पायरिफ्लॉक्सीपन, जो कि लगभग 8% में है। दूसरा कंटेंट है डाइफेंथ्यूरॉन, जो कि लगभग 18% में है। और तीसरा कंटेंट पाया जाता है डिंटोफ्यूरॉन, जो कि लगभग 5% एससी फॉर्मुलेशन में दवाई पाई जाती है। एससी फॉर्मुलेशन में तीनों जो कंटेंट है ये इस दवाई में है। अब एससी फॉर्मुलेशन आप सभी को जैसे मालूम है कि समय सस्पेंशन कॉन्सेंट्रेट, मतलब सफ़ेद गाढ़ा कलर के फॉर्म में ये दवाई हमारी बॉटल में पैक होता है। तो किस समय ये होगी कंटेंट के बारे में जानकारी। तो ये जो दवाई के समय ये ड्यूल मोड ऑफ एक्शन दवाई, मतलब ये फसलों में दो तरीके से कार्य करता है, एक सिस्टमिक तरीके से और एक कॉन्टैक्ट तरीके से। तो ये फसल पर ऊपरी सतह पर से और फसल के अंदरूनी शरीर में जाके भी फसल पर सुरक्षा देने का काम करता है। तो किसान भाई, ये जो दवाई है अब ये हमारी फसलों पर किस तरह से कार्य करता है, इसकी मोड ऑफ एक्शन के बारे में बात करेंगे। तो इसमें जो पहला कंटेंट पाया जाता है वो पायरिफ्लॉक्सीपेन, तो उसके बारे में। तो ये जो कंटेंट है किसान, ये पायरिडिन ग्रुप का एक मॉलिक्यूल है। जब किसान इस दवाई का हम छिड़काव करते हैं तो ये सफ़ेद मादा मक्खी जो है उन कीटकों के शरीर में जाके उनके प्रजनन प्रणाली पर अटैक कर देता है, जिस वजह से क्या होता है कि सफ़ेद मादा मक्खी को नियंत्रण करने में हमें सहायता मिल जाती है। इस वजह से इन सफ़ेद मादा मक्खी के कारण जो नई पीढ़ी की उत्पत्ति होने वाली है उस पर हमें कंट्रोल मिल जाता है। अब किसान इसमें दूसरा कंटेंट है वो है किसान डाइफेंथ्यूरॉन, जो कि लगभग 18% में पाया जाता है। तो ये जो दवाई है किसान भाइयों, जब इसका हम इस्तेमाल करते हैं कीटकों के शरीर में जाके उनके नर्वस सिस्टम पर अटैक कर देता है, जिस वजह से कीटक जो है पैरालाइज हो जाता है। अब आप सभी को जैसे पता है, पैरालाइज होने के कारण कीटकों की कार्यक्षमता पूरी तरह से खत्म हो जाता है, कुछ समय बाद कीटक पूरी तरह से मर जाता है। अब इसमें तीसरा जो कंटेंट पाया जाता है जो कि है डिंटोफ्यूरॉन, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो दवाई है नियोनिकोटाइड ग्रुप के मॉलिक्यूल है। जब इससे हम लाल टेन फ्लाई को नियंत्रित करने में ये दवाई बहुत ही सक्षम तरीके से कार्य करता है। ये उसी के साथ साथ किसान ये अंतर्प्रवाही कीटनाशक है। जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये सिस्टमिक अंतर्प्रवाह होने के कारण ये फसलों द्वारा बहुत ही जल्दी सोख लिया जाता है, जिस वजह से फसल की पत्तियां हो, तना, उसके जड़े हो, उसके अंदर पूरी तरह से फैल जाता है। अब इस वजह से होता क्या है कि परिणाम स्वरूप ये कीटकों की तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर नियंत्रण करता है। इस वजह से जो कीटक है हमारी फसलों पर अटैक हो रहे हैं उनसे हमें लंबे समय तक छुटकारा मिल जाता है, उन पर हमें लंबे समय तक नियंत्रण मिल जाता है। तो किस समय ये जो 3 कंटेंट है ये इसके कार्य करने के तरीके हो गए। तो अब इस दवाई का इस्तेमाल हमें करने का सही समय कौन सा है, तो इसका इस्तेमाल किस समय हम फसल की किसी भी अवस्था में कर सकते हैं, लेकिन इसका ज़्यादातर इस्तेमाल किस समय हो, शुरुआत की अवस्था, मतलब उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ जब होते हैं उस समय, या उसके जब फ्रूट स्टेज में होते हैं, मतलब जब फलियाँ लग जाते हैं तो उस समय इसका ज़्यादातर इस्तेमाल हमें करना चाहिए कि इस समय कीटकों का बहुत ज़्यादा अटैक हमारी फसलों पर होता रहता है। तो किस समय आप जानेंगे कि इसका रेसिडुअल एक्टिविटी और इसके रेन फास्टनेस के बारे में।
तो इसका इस्तेमाल के समय करने के बाद लगभग हमें 15 से 20 दिनों का इसका जो फसलों पर कीटकों का उसके नियंत्रण मिल जाता है, मतलब कीटकों पर हमें कंट्रोल मिल जाता है। और उसी के साथ के समय इसका हम जब छिड़काव करते हैं तो उसके लगभग 2 घंटे तक बारिश नहीं आनी चाहिए, तब हमें इसकी हमें रिजल्ट मिल जाते हैं। अब किसान भाइयों, हम इस दवाई का इस्तेमाल कौन से फसलों में कौन से कीटकों को कंट्रोल करने के लिए कर सकते हैं। तो आप इसका इस्तेमाल के समय अंगूर की फसल हो, अनार हो, मौसमी हो, सोयाबीन की फसल हो, धान की हो, गन्ना हो, उसी के साथ साथ जो सब्जी वर्ग की फसल होती है जैसे बैंगन हो, टमाटर हो, या आपकी शिमला मिर्च हो, इन जैसे फसलों में किस्म या चाय पत्ती की जो बागवानी होते हैं, इन जैसे फसलों में आप इस दवाई का कीटकों को नियंत्रण करने के लिए छिड़काव कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से हम कौन से कीटकों को नियंत्रण कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से किस्म हम जैसिड्स हो, एपिड्स हो, थ्रिप्स हो, माहू हो, या वाइट फ्लाई हो, फ्रूट बोरर हो, स्टेम बोरर हो, लीफ फोल्डर हो, इनको छोड़ के भी जो अन्य कीटक होते हैं उन हर तरह के कीटकों को ये कंट्रोल करने में सक्षम है। तो क्या होता है कि एक ही समय में अलग अलग तरह के कीटकों का हमारी फसलों पर अटैक होता है, तो ये इस दवा के इस्तेमाल से के समय हम हर तरह के कीटक के, और सकिंग पेस्ट कीटक हो या लीफ पत्तियाँ चबाने वाले कीटक हो, हर तरह के कीटक को हम इससे कंट्रोल कर सकते हैं। किसान भाई, जो ये दवाई है इसकी डोज क्या है, कितनी लेनी चाहिए, इसकी मात्रा कितनी है, उसके बारे में बात करते हो। किसान, आपको 20 लीटर पानी के लिए लगभग 20 मिली दवाई का इस्तेमाल छिड़काव के लिए करना है। आपकी फसल में ज़्यादातर इसका जब फसल पर कीटक का अटैक दिखाई देगा तब आपको 20 लीटर पानी के लिए लगभग 30 मिली दवाई के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी कीमत के बारे में बात करेंगे तो इसकी कीमत के समय आपको लगभग 100 मिली दवाई की कीमत लगभग 400 रुपये से लेकर 500 रुपये के दरमियान इसकी कीमत आपको मिल जाएगी। ये मार्केट में लगभग 100 मिली, 200 मिली, 500 मिली, 1 लीटर की पैकिंग में दवाई मार्केट में मिल जाएगी। दवाई के बारे में जानकारी देने की पीछे का कारण ये है कि हमारे फसलों पर क्या होता है कि अलग तरह की कीटक का अटैक होता है, तो एक समय में एक से ज़्यादा कीटक का जब अटैक होता है तो उस समय क्या होता है कि हम जब सिंगल कंटेंट वाली जो दवाई लाते हैं तो उससे क्या होता है कि एक ही तरीके से हमारी फसलों में आने वाले कीटकों को नियंत्रण कर सकते हैं। लेकिन इस दवाई के इस्तेमाल से किस समय, एक तो इसमें डुअल मोड ऑफ एक्शन, एक सिस्टमिक कॉन्टैक्ट, एक हमें फायदा, और इसमें 3 कंटेंट पाए जाते हैं। तो तीनों कंटेंट का क्या होता है कि किस समय हर अलग अलग तरह के जो कीटक होते हैं उनको कंट्रोल करने के में ये दवाई कारगर, ये मॉलिक्यूल जो होता है कारगर होते हैं, सक्षम होते हैं। तो तीनों का जब मिश्रण हम छिड़काव करते थे, इससे क्या होता है कि जो फसल पर किसी भी तरह की, जो किसी भी ग्रुप के या किसी भी तरह के जो कीटक होते हैं उनको कंट्रोल करने में आसानी भी हो जाती है। और इससे हमारे पैसों की जो बचत है, अलग अलग तरह की दवाई ला के जो खर्चा हो रहा है उसमें भी हमें खर्चा कम होता है। एक ही दवाई लाना है, इसमें मिक्स करने में हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अलग अलग दवाई लाएंगे तो मिक्स होगा या नहीं होगा उसमें दिक्कत आती है। जब इसका छिड़काव करते कभी रिजल्ट आते कभी नहीं आती, दिक्कतों का सामना किसान भाई को करना पड़ता है। तो इससे भी हमें छुटकारा मिल जाता है। तो इस वजह से एक दवाई मार्केट में से जाओ, खरीद के लाओ, उसका स्प्रे करो और अपनी फसल में आने वाले हर तरह के कीटों को आप आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस वजह से किसान आपको इस दवाई के बारे में मैंने जानकारी देने की कोशिश की है आज। तो ये जो जानकारी किसान आप सभी को अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, हमारे जो किसान व्हाट्सएप ग्रुप है इसे इसको शेयर करें, जिससे कि हमारे जो अन्य किसान भाई हैं उनको भी इससे लाभ मिल सके। आपको इस वीडियो के बारे में कोई प्रश्न हो या किसी विषय पर आपको जानकारी चाहिए हो तो, या अन्य किसी वीडियो के बारे में आपको कोई प्रश्न हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर भेज सकते हैं। तो किसान भाइयों, जो चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बाद में नए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो आज के लिए इतना काफ़ी, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।